नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। तो आइए मेरे भाई, सुबह का दोनों बैच बंद था और शाम को आपको पहले ही बता दिया गया था कि शाम की क्लास आपको चलेगी। तो शाम की अपनी क्लास अपने टाइम से शुरू हो चुकी है। एक बार सभी लोग जो भी पढ़ने वाले हैं जल्दी जल्दी से आ जाइए, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो मत आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आ जाइए मेरे भाई। आज आप लोगों के लिए बोले थे ना कि बीच बीच में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाएंगे। तो मेरे भाई आज आउट ऑफ पटना हम थे, तो त्रिकोणमिति जो एडवांस मैथ होता है ना उसका तो कंटेंट नहीं रेडी हो पाया, बट हम आप लोगों के लिए बिहार एसएससी के लिए मॉक टेस्ट लगा देते हैं। किया जाता है, इससे भी आपको बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए तो आ जाइए जल्दी जल्दी लोग और देख लीजिए मेरे भाई। बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी जो आया है ना, 12,000 कुछ वैकेंसी था, उसी का मॉक टेस्ट हम लोग लेकर आ गए हैं मैथ्स का। और मेरे भाई बहुत ही अच्छा है, तो एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए लाइव आने के बाद में बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बोला गया है ना पहला नंबर कि 941 प्लस 149 का होल स्क्वायर प्लस मेरे भाई 941 माइनस 149 का क्या है, होल स्क्वायर है। नीचे में 941 गुने 941 प्लस 149 गुने 149 का मान ज्ञात करना है और बताइए कि मेरे भाई इसका सही जवाब क्या है। हाँ, एक बात और बोलना है हमें। आज है ईद, तो मेरे सभी भाइयों को, मेरे सभी बहनों को, मेरे सभी दोस्त यार प्यार रिश्तेदार सभी को एक बार मेरे तरफ से ईद की मुबारकबाद हो। भगवान सभी को खुश रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखें और छाए रहे, ठीक है ना। आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग कहाँ पे चलते हैं मेरे भाई? पहला नंबर क्वेश्चन पे। और देखिए हमने अलजेब्रा में इस पे भर भर के हमने क्वेश्चन बनाया था, तो आप लोगों को तो बनाना चाहिए, बताना चाहिए। देखिए भाई, बाद में लोग आते हैं, बीच लाइफ में आएंगे, कहेंगे कि हो गया वो हो गया। अभी तक घूम रहे होंगे, मटर गश्ती कर रहे होंगे कि सर सुबह क्लास नहीं लिए हैं तो शाम की क्लास नहीं लेंगे। बताओ मेरे भाई, हम बोल दिए हैं, जब बोल दिए हैं बोल दिए हैं, फिर बाद में कहेंगे कि ऐसे हो गया। कुछ नहीं सुनने वाले हैं, कुछ नहीं सुनाने वाले हैं। देखिए अगर इसको देखिएगा तो देखने के बाद, हाँ ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार बता दीजिएगा कि जी सर ऑडियो वीडियो क्लियर है। हम अपने तरफ से एक बार देख लेते हैं कि हमारे तरफ से ऑडियो वीडियो, हाँ हमारे तरफ से क्लियर है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। उसी लहजे में, जिस लहजे में हमने संडे को मॉक टेस्ट लिया था, उसी लहजे में आज भी रहेगा मेरे भाई। क्या बोला गया है? जी सर, बोला गया है कि 941 प्लस 149 है। देखिए आपको ऊपर वाले को देखकर मन में कुछ कुछ ख्याल आ रहा होगा। बोलिएगा कि सर क्या ख्याल आ रहा है? देखिए एक चीज याद रखिए, हम इसको अगर a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो देखो 941 है, क्या हो जाएगा? a प्लस b, और ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस है, देखो फिर यहाँ 941 से है तो यहाँ भी a होगा, और 149 है तो b होगा ना? बोलिएगा कि जी सर a माइनस b, ठीक है ना। ये क्या है? होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इसका कुछ फॉर्मूला लिखाए थे मेरे भाई, ठीक है ना, कि a प्लस बी, ठीक है ना, और a प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर। क्या लिखाए थे? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अच्छा मेरे बाबू बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलिएगा कि जी सर आपने तो बताया ही था ये बातें। तो देखिए यही चीज वह है ना। अब हम इसको हटा दें, चाहे आ जाइए देख लीजिए। देखिए ई a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जा रहा है। ये ए का काम कर रहा है, बी के काम कर रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या आएगा? 2 आएगा, और मेरा बाबू क्या आएगा? ए के जगह 941 आएगा। 941 का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस है, बी के जगह क्या 149 आ जाएगा, 149 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे भाई हो जाएगा। और नीचे में देखो मेरे भाई क्या है? देखिए 941 गुने 941 क्या हो जाएगा? 941 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? बोलिएगा कि जी सर। प्लस है तो प्लस लिख दिए, 149 गुने 149 क्या हो जाएगा? 149 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना? ये 149 के होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखो यहाँ 941 का होल स्क्वायर प्लस का 149 का होल स्क्वायर, नीचे में भी 941 का होल स्क्वायर और प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा? 149 का होल स्क्वायर। ये पूरा के पूरा कटेगा, सत्यानाश। तो क्या बच गया? 2 बच गया, और 2 बच गया तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। इस तरह से बताओ कि पेन पेपर उठाने की जरूरत था? सच्ची मानिए तो आपको ये पेन पेपर उठाने की कोई जरूरत इसका नहीं था। डायरेक्ट आपको दिखता क्या है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला 2 इंटू क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। ऊपर में हमको ए प्लस बी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हमारा खुद का दिया हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने रख दिया, काट दिया, 2 हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना? तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है ना।
बस बस, हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए तो हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखा है बहुत बढ़िया तरीका से। मेरे भाई याद रखना, अगर अभी नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना, अझूठ सच डायलॉग मारते हो, डायलॉगबाजी, कोई डायलॉगबाजी सुनने वाला में से नहीं है, याद रखना। अगर पढ़ लिया तो ठीक है, पढ़ लिया यार। जितना तुम लोग प्रेशर में नहीं रहते हो ना, उससे मल्टीपल टाइम प्रेशर में हम रहते हैं। सोचो कि हम आउट ऑफ पटना थे, इतना देर का ट्रेवल किए, उसके बाद में क्या क्या यातनाएं हुए, फिर हम आए, फिर देखो कि क्लास ले रहे हैं। इससे पहले ऑफलाइन भी हमने लिया है, आप लोगों को भी करना चाहिए। नहीं कीजिएगा तो क्या लेके जाएगा यार, कुछ नहीं लेकर जाएगा। आ जाओ, इस सबको हटा देते हैं, तामझाम को, तामझाम से बहुत ज़्यादा जरूरी हम लोगों को नहीं है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बोलने से कोई फायदा नहीं है भाई, यहाँ सुधारने वाले में से लोग नहीं हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन को देखो, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। और देखो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं बनाए होंगे, देखना आज 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 हम लाए हैं पहली बार, हम ही पहली बार लाए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा बताइए। जैसे देख लीजिए पाउडर्स है, POWDERS, पाउडर्स शब्द, पाउडर्स शब्द के अक्षरों के नीचे, पाउडर्स शब्द के अक्षरों को कितने, पाउडर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा, कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, किया जा सकता है। आ जाओ मेरे भाई लोग, बताओ आंसर इसका। 640, बी है 720। और हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से हम एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। 540 है, उसके बाद में है 360। बताओ आज तक आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन कभी भी, बताओ मेरे भाई, देखा था? अगर देखा होगा तो एक बार जल्दी से बताइएगा कि जी सर। देखिए पाउडर्स शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, बताइए। चलिए बाबू देखो, अगर सुबह के भूला हुआ लड़का शाम के घर आ जाता है ना, उसको भूला नहीं कहा जाता है। बट टाइम से रहो भाई, आप ही लोगों के लिए जी जान लगाए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना है, चैनल के सब्सक्राइब भी करना है और एक बार शेयर भी लगाना है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताओ मेरे भाई, हम पहले कंसेप्ट सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? आओ सीख लो कंसेप्ट, कंसेप्ट सीख लो। देखो मेरे भाई, अगर हम एक शब्द, सिंपल का शब्द लेते हैं कि अगर DO लेते हैं, DO को आप कैसे कैसे लिख सकते हो बताओ? DO को कैसे लिख सकते हो? तो पहला तो DO को DO ही लिख सकते हो, और दूसरा इसको बदल के क्या लिखोगे? O को OD लिखोगे, और तो इसको लिखने का कोई तरीका है नहीं, ठीक है ना। चलिए ठीक है मेरे भाई, देख लो, बस 30 सेकंड की बात है। 30 सेकंड में तुम हीरो हो जाओगे, और सेट में बनाना नहीं, तुम सेट वाले सेट में जहां जाते हो ना, वहां का मास्टर बन जाओगे। तरीके से पढ़ोगे तो मास्टर बन जाओगे। देखो अगर हम ले लेते हैं ना इसी शब्द को, जैसे देखो हम इसको फिर हम यहां ले लेते हैं एक शब्द, जैसे देख लो ALO ले लेते हैं। अब बताओ ALO को अब कैसे लिखोगे? ALO को कैसे लिखोगे? देखो लिखने का तरीका बता रहे हैं। पहले क्या लिखोगे? ALO लिखोगे, तीनों को लिख दिया। फिर क्या लिखोगे? AOL लिखोगे ना। अब फिर देखो मेरे भाई क्या है, एल को आपने इधर उधर किया है। अब तीसरा अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? LOA लिखोगे। देखो LOL लिखोगे, फिर LAO लिखोगे, फिर तुम कहां से O से स्टार्ट करो, OLA हो जाएगा और OAL हो जाएगा। देख लो पैर में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? देख, ध्यान दे रहे हो हमारी बातों को ना? ध्यान देते रहो, एकदम सीखते रहो। जैसे डू है तो देखो DO लिख सकते हैं, OD लिख सकते हैं, ठीक है ना। और मेरे भाई देखो ALO है तो देखो ALO लिखे, फिर मेरे भाई इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, देखो AOL लिख दिए। फिर हमारा इसका काम खत्म। तो देखो L से शुरू किए है तो LOL लिख दिए, LOA लिख दिए। फिर देखो मेरे भाई L के बाद में हम A को लिए, फिर O लिख दिए। फिर हम O से शुरू किए तो देखो OLA लिख दिए, OLA, फिर OAL लिख दिए। बाकी और इसको लिखने का तरीका है, बोलिएगा कि नहीं सर इसको तो लिखेंगे तो बड़ी तरीका से हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, दुनिया में हर चीज़ का शॉर्ट तरीका होता है, आप बने रहो। देखो इसका मतलब क्या होता है? 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 2 अक्षर है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और फैक्टोरियल किसको कहते हैं? आओ, जिसमें भी नीचे फैक्टोरियल में लगता है मेरे भाई, देखो जिसमें भी फैक्टोरियल लगा रहा है ना, तो देखो 2 तक लगा रहा है ना, देखो 2 फैक्टोरियल को लिखते हैं 2 गुने 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 गुने 1।
ठीक है ना, आई हो जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल है तो हमको 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे, 3 दूनी की 6 हो जाएगा। अगर 4 फैक्टोरियल रहेगा ना, कितना 4 फैक्टोरियल रहेगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये हमको 5 फैक्टोरियल रहेगा तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक जाएंगे इसको। तो कंसेप्ट क्या हो गया मेरे भाई, ये हम बेसिक चीज बता रहे थे, ये हम बेसिक चीज बता रहे थे। सुपर चीज ये है, जितना शब्द है उसको फैक्टोरियल निकालते हैं हम लोग। आ जाओ ना, इसको निकाल दो। क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। अब देखो यहां भी मेरे भाई छुपा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 फैक्टोरियल है। अब क्या करोगे, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 हो गया, गुने 1, द्वितीय 6, 6 चौके 24, 24 5 120, ठीक है ना। 120 को 6 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3 दूनी की 6, 6 चौके 24, 24 5 120 और 120 6 के करोगे 0, 6 दूनी 12, 720, 720 को 7 से गुना करोगे 0, 7 दूनी 14 की 4, 7 7 49 है कितना 50, 50 40, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अब बताओ तो अमित कुमार कि क्या अब आप जीवन में कभी भी इसको भूल सकते हो? जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार है, अमित है, उसके बाद में हमारी नेभा है, सोनाली कुमारी है, उसके बाद में और कौन है, प्रिंस है। बताओ मेरे भाई कितना, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, तो हमको क्या निकालना है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 हो गया। आप गुना कर दो, सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। दुनिया में तुम पढ़ो, देख एक बात याद रखना, किसी को पानी लाने के लिए भेजोगे ना, किसी को पानी लाने के लिए अपने लिए भेजोगे ना, तो वो पहले खुद अपने पानी पीता है, ठीक है ना। यह दुनिया है जनाब, लोग पहले अपने बारे में सोचता है फिर तुम्हारे बारे में सोचेगा, ठीक है ना। दिमाग में छप गया गुरुजी, मेरे भाई छप जाएगा। एक चीज दुनिया का नहीं छोड़ेंगे, केवल अगर आप पढ़ना चाहोगे तब। आगे चलते हैं। बिहार एसएससी के सेट में आया था, सेट में ही नहीं एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। और हमारे जो है ना, हमारे लड़ाकू विमान जो लोग है ना बना के आएंगे। चलो आगे की ओर चलते हैं। जानते हो मेरे भाई, मॉक जो है ना, हमारा बिहार एसएससी को पढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो जानते हो बिहार एसएससी का तो बेस्ट अजब माहौल बना के रख देते हैं। चलो एक चीज और आप लोगों के लिए बधाई हो, शुभकामनाएं हो आप लोगों के लिए। तहे दिल से राहुल कुमार आप लोगों को बधाई देता है कि मेरे भाई अपने चैनल को 1.27 के आज आपका सब्सक्राइबर पूरा हुआ है, तो इसके लिए तहे दिल से आपका बधाई और शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों ने प्यार दुलार दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। इंडिया के कोने कोने से प्यार दुलार आना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तहे दिल से मेरे भाई, इसीलिए ना हम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर या 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर ट्रेवल करके आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। चलो धन्यवाद मेरे भाई। इसका पात्र हम नहीं है जो आप लोग कांग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं, ये आप लोग खुद हैं, क्योंकि आपका परिवार है, मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं लगा हुआ है। आ जाइए ना, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई है, यदि रीना अपनी गति में 80% वृद्धि करती है, 80% वृद्धि करती है, ठीक है। तो उसी गंतव्य स्थान थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, हाथ में जख्म है ना, इसलिए उसी गंतव्य तक पहुंचने में, जैसे ही जख्म सही होगा ना, फिर से अपनी लाइन लेंथ पे हम आ जाएंगे। पढ़ा ले रहे हैं वही बहुत बड़ी चीज है। गंतव्य में पहुंचने के लिए, पहुंचने में लगने वाला समय में कितने प्रतिशत की कमी होगी, प्रतिशत की कमी होगी। चलिए बताइए, तो ऑप्शन आपके सामने में है। और हमने मेरे भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इतना हमने इसको करवाया है ना कि मेरा जो फाउंडेशन बैच है ना, उसके सामने एक बबुआ बोला जाता है। भोजपुरी में एक कहावत है कि तो बबुआ भइल बा, ठीक ना। तो वही हमारे फाउंडेशन के में, मतलब फाउंडेशन के अनुसार ये बबुआ क्वेश्चन है। और देखते हैं ई बबुआ को कौन कौन बनाता है।
चलिए बहुत बढ़िया सोनाली कुमारी, ये आपका ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों का ये परिवार है। अब देखिए आप लोग इतने लोग रहते हैं लाइक नहीं करते हैं, कितनी गलत बात है बताइए। गलत बात है कि नहीं? थोड़ा लाइक वाइक कर लीजिएगा ना, बच्चा का हौसला बढ़ जाएगा। देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आप लोग सोच रहे हो ना कोई जान नहीं है। क्या बोला गया है कि रीना जी हैं, मेरा लकी नाम है, ठीक है ना, रीना मेरा लकी नाम है। तो यदि रीना अपनी गति में 80% की वृद्धि करती है, चलो ना पहले 80% की वृद्धि देखते हैं। 80% का जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो देखो 80 और ई प्रतिशत के साइन हटाने के लिए नीचे 100 से हम लोग भागा देते हैं। 20 से काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में। अब देखो क्या हो गया है मेरे भाई, स्पीड का रेशियो दिया है, ठीक है ना, क्या है बढ़ा रही है। तो पहले इस कितना था 5 था, और 5 में 4 बढ़ के इसका स्पीड कितना 9 हो गया। तो एक चीज तो आपको पता है ना मेरे भाई कि अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड के उल्टा होता है टाइम। डिस्टेंस सेम, तो डिस्टेंस तो सेम है, ये है टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहले 9 और 5 का, पहले 9 लगता था, अब कितना लग रहा है मेरे भाई, तो 5 लग रहा है। कितना की कमी है जी, तो 4 की कमी है, कितना के ऊपर, 9 के ऊपर, ठीक है ना। 100 से हम लोग गुना करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, 1/9 गुने 100 हम क्या इसको लिखते थे पता है ना? जिनको पता है कि 11.11 लिखते थे ना, तो मेरे भाई 1/9 का वैल्यू कितना है, 11 दशमलव कितना है, 11 है। तो आपको 4/9 चाहिए, तो 4 गुने 11.11 हो जाएगा। तो 11 चौके 44.44%। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज और बता रहे हैं, कोई ऐसे हमारे भाई बहन होंगे ना जिनको लगेगा कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखो क्या करो, 100 को 4 से गुना करो, 400 आ जाएगा, और 9 से भागा दे लो। 9 से यहाँ भागा दोगे 40 में, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 9 चौके 36, फिर हमारा कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36। तो आप ऐसे भी समझ लो, हमारे कुछ एक्सपर्ट बंदे हैं जिनको मेरे भाई सीजीएल निकालना है, सीपीओ निकालना है, सीडीएस निकालना है। और एक चीज और बता देते हैं, बिहार एसएससी के ई इंटर लेवल के साथ साथ में बिहार एसएससी के ग्रेजुएशन के लिए भी यही क्वेश्चन छपेगा। इतने बातों को आप लोग याद रखिएगा। और मेरे भाई एक चीज और बताते हैं, बिहार एसएससी में 12,000 प्लस जो सीट की वैकेंसी थी, इंटरनल बातें हम बता रहे हैं ना, 2 महीना 1 महीना बाद आप लोगों को नोटिस आएगा कि सीट की संख्या बढ़ गया है, हमें ये जानकारी हो गई है। और बिहार सीजीएल 4 का भी वैकेंसी आने वाला है, इसीलिए हम थोड़ा सा बिहार एसएससी पर इधर जोर दे दिए हैं, ठीक है ना। तो बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। 4/9 गुने 100 करोगे तो 1/9 गुने 100 को हम लोग 11.11 लिखते थे, तो 4 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 44.44। और जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए क्या है मेरे भाई, 100 को 4 से गुना किए 400, 9 से भागा दे दिया, आ गया इतना। ये जानते हैं क्यों हम बता रहे हैं? हम कभी कभी मौका मिलता है ना, तो हम भी बाराती उराती चल जाते हैं। तो एक जगह बाराती गए थे ना, तो वहां पे मिला था क्या कि मेरे भाई जो लोग शाकाहारी थे ना उनको शाकाहारी खिलाया जा रहा था, और मांसाहारी थे तो मांसाहारी खिलाया जा रहा था। हम भी वहीं से मेरा थॉट पहुंचा, अरे भाई जो हमारे भाई थोड़ा सा टॉप लेवल वाले हैं उनको ये बता देते हैं, जो हमारे थोड़ा सा बॉटम वाले हैं उनको ये बता देते हैं। दोनों अपने हिसाब से, दोनों खुश रहो, मस्त रहो, आगे की ओर चलो। समझ गए ना? चलो अगला क्वेश्चन पे हम आ ही रहे हैं, 4 नंबर पे। आराम आराम दम स्पीड लेकर चलेंगे। और हाँ, इस क्वेश्चन को जो बना देगा ना जल्दी में, मजा एकदम है ना कि एकदम डेयरी मिल्क आज मिलेगी। आ जाओ 4 नंबर। 4 नंबर क्या है मेरे भाई, रैंकिंग ऑफ डिजिट का क्वेश्चन है। 2.856 और ये 2 गो पबार है, ठीक है ना। 3.74, ठीक है ना, 2 गो पबार है, प्लस मेरे भाई 5.8576, इस पे 1 पबार है, ठीक है ना। और इसका आपको वैल्यू निकालना है, कितना इसका आंसर आएगा। ऑप्शन ए हमारा रहेगा 12.46 2 गो पबार है। बी मेरे भाई क्या रहेगा 12.6170 है, 3 गो पबार है। सी है 12.4617, 4 गो पबार है। और डी हमारा है 12.46, ठीक है ना, 18। बताओ मेरे भाई आंसर कौन है, बताओ। इलेक्शन बाद मेरे भाई बिहार एसएससी का एग्जाम एक
मतलब कि इलेक्शन बाद होगा, जून के बाद होगा, ठीक है ना, इतने बात को याद रखिएगा। नंबर ऑफ सीट बढ़ गया है। इस क्वेश्चन को आप बनाओ। हमारे भाई मुश्किल से मुश्किल चौथा पांचवा में एक क्वेश्चन पूछता था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सही जवाब इसका देते हैं। मेरे भाई वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपका अपना परिवार है, शेयर भी। एक क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ रैंकिंग का। देखो मेरे भाई, इसको बनाने का 3 तरीका है। जैसे पहला तरीका क्या है, तो कि आपके जो क्लास 8, 9, 10 वाले गुरुजी थे ना, जो तोड़ तोड़ को बनाने के लिए बताए थे, उससे आप बना सकते हो। दूसरा मेरे भाई आप जोड़ के भी बना सकते हो। और तीसरा जो है, दो मेथड तो हम आप बता दिए, घर पे बैठ के करते रहिएगा। और मेथड नंबर 3 जो है ना, हम बता रहे हैं। देखो ध्यान देना मेरे को एकदम। बताओ मेरे भाई, इस पूरी संख्या में कितने पे बार लगा हुआ है? बोलिएगा कि सर 2 संख्या पे बार लगा हुआ है, आप 2 ले लो, ठीक है। अब बताओ अगला में कितने पे बार लगा हुआ है? तो 2 पे बार लगा हुआ है, 2 ले लो। तीसरा में कितने पे बार लगा हुआ है? 1 पे बार लगा हुआ है, तो 1 ले लो। इसका कंसेप्ट होता है मेरे भाई कि जितने संख्या पे बार होता है ना, उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो चलो बताओ 2 2 1 का एलसीएम कितना होता है? तो 2 2 1 का एलसीएम 2 होता है। ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसपे 2 गो पे बार मतलब लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और दुनिया का इससे बेहतर कंसेप्ट आप लोगों के लिए कोई डिलीवर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आ जाओ। देखो, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े पर चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। याद रखना। चलो, हमें लग रहा है आप लोग एकदम समझ के एकदम मजा आ रहा होगा आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। मेरे भाई बिहार एसएससी के लिए तो जो मैथ्स का कंसेप्ट डिलीवर कर देंगे ना, फिर क्या ही बोले, अपने मुंह मिठू नहीं बनना चाहिए, वो दिखता है। समझ में आ गया ना बहुत लोगों। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर पे। चलो 5 नंबर भी देखते हैं, बढ़िया सवाल है। 5 नंबर बोला गया है राशि ए बी, राशि को ए बी और सी, राशि को ए बी और सी के बीच, ए बी और सी के बीच 3:5:12 के अनुपात में वितरित किया जाता है। क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है। वितरित किया जाता है। यदि ए और बी का हिस्सा, यदि ए और बी का हिस्सा सी से 800 रुपये कम है, सी से 800 रुपये कम है, सी से 800 रुपये कम है। ए का कुल हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का कुल हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का कुल हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया मामूली सा क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, हमने जो फाउंडेशन बैच पढ़ाया है ना, उसके जो फाउंडेशन बैच आप लोग पढ़ लिए हो ना, उसके सामने ए बबुआ क्वेश्चन बनता है एकदम। हमार मौसी कहली, जैसे हमारा मौसी कहली हमारा बबुआ हवे, उसी तरह से आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे ना हमारे फाउंडेशन बैच को, तो जानते हैं उसके सामने ये बबुआ हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक चीज़ है मेरे भाई, बहुत लोग हमारी क्लासेस को इसलिए नहीं देखते हैं ना कि बहुत लोगों के हम क्लासमेट हैं, बहुत लोगों के हम पहचान वाले हैं, बहुत लोगों को मतलब ऐसा लगता है ना कि ये राहुल पढ़ा रहा है। मेरे भाई पूरे पटना की बात बोल रहे हैं ना कि जाके देख लेना किसी का भी मॉक टेस्ट में, अगर हमसे बेहतर सोल्यूशन दिया है तो एक बार हमें स्क्रीनशॉट करके भेज देना। बहुत लोगों को लगता है अरे राहुला पढ़ा रहा है, छोड़ ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आपको कॉन्सेप्ट कहीं से मिल रहा है, आप ले लो। चलो बताओ इसका आंसर। पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। जितना पढ़ रहे हो आप लोग ना लाइक नहीं करते हो। देखो इसका आंसर कितना आएगा। क्यों पड़े हो चक्कर में? राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर है आपके पकड़ में। देखो बोला गया है ना कि 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन व्यक्ति हैं?
देखिए ए व्यक्ति हैं, बी व्यक्ति हैं और सी व्यक्ति हैं। तीनों का रेशियो क्या दिया गया है? 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 12 दिया गया है। और बोला गया है ना कि ए और बी का हिस्सा जो है ना सी से 800 कम है। देखिए ए और बी को जोड़िएगा तो कितना, 5 और 3 8 है और ये 12 है, तो सी से इन दोनों अधिक है कि मतलब कम है। कितना कम है मेरे भाई? तो 5 और 3 8 है, 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। और यही 4 के वैल्यू कितना दिया गया है? 800 दिया गया है। तो एक का वैल्यू कितना आएगा जी? एक का वैल्यू 200 आएगा। और आपसे क्या पूछा है? ए का कुल हिस्सा पूछा है। ए है कितना? 3 है, तो 3 को 200 के साथ गुना कर दो, कितना है? तुच्छा टाइप का क्वेश्चन है, बट ऐसा ही बिहार एसएससी में पूछता है, तो हम सीजीएल का लेवल क्यों पढ़ाएं? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में भी पूछेगा और ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना 10+2 वाले में भी पूछेगा। ठीक है ना, सीजीएल का लेवल नहीं मैथ्स को घुसाएगा। सीजीएल पढ़ना तो हमारे फाउंडेशन में आके ज्वाइन करो या संडे वाले मॉक टेस्ट को दो, आपको पता चल जाएगा लेवल। तो उम्मीद लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे की ओर चलते हैं। यार वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हो, इतना जलन कब से हो गया जी? बताओ हमारे भाई लोगों को, हमारे दोस्त को, यार को, प्यार को, रिश्तेदार वाले को, बताओ कब इतना हो गया? लाइक कर लो ना। जानते हो कि ऑनलाइन में सारा चीज दिखता है कि कौन लोग क्या कर रहा है कि नहीं? आ जाओ, चलो आ जाओ। तो मेरे भाई 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर भी तगड़ा। 6 नंबर जो क्वेश्चन सही जवाब देंगे ना, उनको रियल में बोल रहे हैं ना कि एक हम गिफ्ट देंगे। क्या देंगे? एक गिफ्ट देंगे, वो हमारे तरफ से फ्री रहेगा गिफ्ट। ठीक है ना? 6 नंबर आओ। 6 नंबर क्या होगा मेरे भाई? देख लो, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे में मेरे भाई क्या है? ए प्लस बी है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, ऑप्शन आप लोगों के सामने में है 5। बी मेरे भाई पक्का एकदम गिफ्ट देंगे इस पे, हाँ, लेकिन तुक्का जवाब नहीं आना चाहिए। 5/13 और डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो बताओ तो मेरे भाई इसका आंसर बताओ। डिजिटल में यही तो सबसे बड़ी फायदा है मेरे भाई कि आप मेरे लेवल को जानते हो ना कि हम कितना तक हैं, और आप मतलब कि हम आपके लेवल को जान रहे हैं। ठीक है ना, बताओ मेरे भाई इसका सही जवाब बताओ कि इसका सही जवाब क्या है और गिफ्ट लेकर जाओ। ठीक है ना, याद रखना जीवन में कोई काम नहीं आने वाला है सिवाय आपको क्या बोले कि किसी को पानी के लिए भेजिएगा तो खुद को पहले पानी पीता है तब आपको पानी पिलाएगा। ठीक है ना, ये दुनिया है जनाब, दोस्ती के नाम पे दब्बा होता है। और मेरे साथ जो हुआ था ना, या हुआ है ना, बड़ी गलत हुआ है। चलिए देखते हैं किनका जवाब सही आता है। जवाब तो आना शुरू हो चुका है बट अभी हम रिवील नहीं करेंगे। आओ देखो मेरे भाई, आप लोगों को आंसर देखिएगा कि कितना आ रहा है। देखो मेरे भाई क्या दिया गया है, A/B बराबर क्या है? 2:3 दिया है। ठीक है ना, ए का वैल्यू कितना? 2 है और बी का वैल्यू 3 है। अब रख लीजिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में मेरे भाई ए प्लस बी। ए के जगह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 और 3 को जोड़िएगा 5, 9 और 4 13, 13/5 होगा इसका जवाब। चलो बताओ मेरे भाई कि कौन कौन हमारी इस बातें से सहमत हैं कि 13/5 इसका सही जवाब है। बताओ 13/5 कितना लोग इसको बोलते हैं कि सही जवाब है? देखो जितना भी लोग अगर 13/5 जवाब दिया है, लगन में शादी नहीं होगा, अगुआ भाग जाएगा, तिलक कम मिलेगा। ठीक है ना, और बहुत तरह के दिक्कत, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है। ठीक है ना मेरे भाई, क्या है? गलत जवाब है। बोलिएगा कि सर कैसे गलत जवाब है, आज तक तो हम लोग वही पढ़े हैं। ठीक है, आप लोग वही पढ़े हैं, हम दिखाते हैं। देखो मेरे भाई ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, इसके साथ में A/B बराबर क्या होता है? 2 और 100 लगा होता है। इसके साथ में क्या? 3 और 1, इसका कुछ मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है, तब ना आप वैल्यू, ठीक है ना, मल्टीपल होता है। तो अब आप रख के देखो
क्या है मेरे भाई, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना कीजिएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा। और ये मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना, 9x स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 दूनी मतलब कि 2 और 3 5x हो जाएगा। ऊपर में मेरे भाई 13x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 5x हो जाएगा। x से x काटो तो 13/5x आ रहा है। ये मेरे भाई क्या है, x का मल्टीपल होगा, क्या x का मल्टीपल, यहाँ कुछ ना कुछ होगा। समझ में आया ना, इसका ओरिजिनल आंसर ये है 13/5x। अब आप बताओ हमको कि इसका आंसर बताना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर हम क्वेश्चन दें, चाहे आप ऐसे करो, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के, या फिर आप ऐसे करो ना, ए प्लस बी और नीचे में ए माइनस बी। दूसरा मेरे भाई क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और तीसरा मेरे भाई बताओ, ए का क्यू प्लस बी का क्यू, मेरे भाई ए का क्यू माइनस बी का क्यू। अब देखो आप इसमें आप वैल्यू रख के देखो, 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। मेरे भाई कितना मतलब कि देख लीजिए, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस के हमारा क्या आएगा, माइनस का x, देखो कट गया। अब ये हमारा सही जवाब दे रहा है। अब यहाँ रखो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4 क्या हो जाएगा, 13x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 में से 9 जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा, देखो x स्क्वायर कट जाएगा तब हमारा। तो देखो किस केस में आप आंसर दे सकते हो। तो मेरे भाई यहाँ देखो, यहाँ भी पावर 1 और पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 और पावर 1 है, यहाँ भी पावर 2 है, पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, 3 है, नीचे भी पावर 3 है, 3 है। तब आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। समझ में आया, ऐसे आप नहीं रख सकते हो। देखो सारा चीज कट कट के देखो दे रहा है, सेम सेम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यही कंसेप्ट डिलीवरी में कमी होता है। जानते हो, तुम जिस गांव में रहते हो, तुम जिस एरिया में रहते हो, तुम जिस लॉज में रहते हो, तुम दे देना, सब लोग यही आंसर देकर जाएंगे। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और इसका सही जवाब दी है सबसे पहले सोनाली कुमारी, ठीक है ना। तो उसको गिफ्ट मिलेगा, जिन्होंने सही जवाब दिया है उसको तो गिफ्ट मिलना ही चाहिए। और ये क्यों दी है, क्योंकि ये हमारी फाउंडेशन बैच पढ़ी है, और फाउंडेशन बैच हम पढ़ाए हैं रेशियो ना, तो हमने इस चीज का बेझिझक मतलब जिक्र किया है। जानते हो, एक थेथोलॉजी होता है, लोग गलती भी करते हैं और थेथोलॉजी भी करते हैं, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन के साथ में यही होगा, जिसको भी देगा ना वो गलती भी करेगा और तुम्हारे साथ लड़ेगा भी, ठीक है ना। जैसे हमको याद है ना कि गांव में जब हम छोटे थे, थोड़ा सा क्रिकेट खेलने का शौकीन हम थे, तो एक शहर से पढ़ के बच्चा आया था एक गांव से, ठीक है ना। वो क्या कह रहा था कि मतलब कि गुना नहीं होता है, इसको मल्टीप्लाई बोला जाता है। गांव वाला बच्चा कह रहा था कि भाई शहर भी, मतलब गांव वाला बच्चा कह रहा था कि मल्टीप्लाई भी उसी को बोलते हैं और गुना भी उसी को बोलते हैं। शहर वाला बोल रहा था नहीं, मल्टीप्लाई अलग होता है, गुना अलग होता है, ठीक है ना। वही वाली बातें यहाँ पे है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि क्यों इसका कैन नॉट बी डिटरमाइन आया है, क्योंकि जब ऊपर वाला नीचे वाला जब पावर जब सेम होगा ना, तब जाके हमारा आएगा, नहीं तो एक्स लेना पड़ेगा। और एक चीज और बता देते हैं, एक्स की वैल्यू समझ में आया ना, इसलिए बोलते हैं ना कि एक्स बहुत कुछ सिखा के जाती है। कहने का मतलब कि जो आपकी महिला मित्र है या पुरुष मित्र है, छोड़ने जब वो छोड़ता है ना, तो लोग यूपीएससी निकाल लेता है, एसएससी निकाल लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक्स का देखो यहाँ पे वैल्यू निकल गया है। चलो आगे की ओर चलते हैं, बहुत कुछ सीखना अभी है। मजा आ रहा होगा तो ताली वाली बजाइएगा, ठीक है ना। फिर कहीं कहीं कोई ये भी ना बोलना शुरू कर दीजिएगा ना कि गुरुजी ताली हम बजाते हैं आपको आवाज सुनाई देता है। मेरे भाई फीलिंग है, फीलिंग, ठीक है ना, फीलिंग से चलती है दुनिया समझ गए ना, दुनिया किससे चलती है, फीलिंग से चलती है। आप ताली बजाओगे हम सुन लेंगे, आ जाओ। चलो मेरे भाई फिर आ गया है एक और क्वेश्चन उसी तरह के मतलब कि लहरदार क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोला गया है मेरे भाई, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, और कहाँ तक जाता है मेरे भाई, तो 99 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल, ठीक है ना, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए। चलो बताओ इसका आंसर मेरे बाबू लोग। हाँ देखिए हमारे आ गए हैं, हमारे गांव से हैं अजीत कुमार यादव जी।
एकदम अजीत कुमार यादव जी, हम मस्त हैं, व्यस्त हैं। आप बताइए, घर परिवार सब सही है ना? मम्मी पापा सब लोग सही है ना? बताइए, बाल बच्चा एकदम सही मस्ती में है ना? बताते चलिए, और इसका आंसर भी बताइए आप लोग। ओहो, अभी फैक्टोरियल आप लोगों को लिखने के लिए सिखाए हैं ना? देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। देखो मेरे भाई, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई 1 केवल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो 2 गुने 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 3 गुने 2 गुने 1 हो गया, ठीक है ना? और यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखोगे तो 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना? चाहे इसको हम बाद में हम लेकर चलते हैं, अभी हम इतना ही लेकर चलते हैं। 4 का मतलब क्या हो गया जी? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। 5 के मतलब फैक्टोरियल क्या हो गया? 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब देखो एक चीज और हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, कंसेप्ट डिलीवर कर रहे हैं। आप लोग कंसेप्ट को मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? देखो मेरे भाई क्या हो गया कि अगर ये 3 है, ठीक है ना, ये क्या है? 3 फैक्टोरियल है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 3 वाले को हम लोग कैसे लिखेंगे कि देखो फैक्टोरियल 2 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। बोलिएगा कि कैसे सर? देख लीजिए, 2 एक कम 2 होता है तो ये 2 हो जाएगा। और देखिए द्वितीय कितना 6 होता है, इसको भी गुना कीजिएगा तो 3 दूनी कितना 6 ही आएगा। अगर हमको फैक्टोरियल 4 लिखना है मेरे भाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई? 3 लिखेंगे, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और फैक्टोरियल मेरे भाई क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 है ना, तो 4 है तो मेरे भाई 4 यहां लिखेंगे। यहाँ पे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा है। फैक्टोरियल 3 है ना, तो हम 3 लिखेंगे और 2 फैक्टोरियल लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना? तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल कितना 4 है, तो हम लोग 4 लिखेंगे, और ये कितना है? 3 है, तो 3 फैक्टोरियल लिख लेंगे। गुना कर ले, देख लो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24। या फिर आप इसको भी गुना कर लो मेरे भाई, ठीक है ना? ये कितना आया है? 6। देखो इस फैक्टोरियल 3 कितना है? 6 है। 6 को 4 से गुना करोगे 24 आ जाएगा। 5 लिखना है तो यहाँ पे 5 लिख लो और फैक्टोरियल 4 लिख लो। इससे क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई? देखो फैक्टोरियल 4 24, 24 पचे 120 आया है, ठीक है ना? इधर भी देख लो, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120। बाकी इससे बहुत ज्यादा आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझो या मत समझो, ठीक है ना? लेकिन इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मेरे भाई, फैक्टोरियल 1 का जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है? 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 कितना? 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 कितना है मेरे भाई? 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 कितना है? तो 24 हो गया, ठीक है ना? फैक्टोरियल मेरे भाई 5 कितना हो जाएगा? तो 24 पचे 120 हो जाएगा, ठीक है ना? और मेरे भाई 120 का 5 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 6 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 720 आएगा। अब देखो इसके आगे तुम मेरे भाई, गुना है कि सब जगह प्लस है? प्लस है, सब जगह प्लस है। यहाँ देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। और मेरे भाई इसके बाद तुम जितना भी आगे जाओगे ना, सारा तुमको क्या मिलेगा मेरे भाई? 0 मिलेगा। आपको यूनिट डिजिट से ही मतलब है ना, 120, ठीक है ना? 120 का 6 गुना कितना हो जाएगा? ये फिर आगे तुम गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अब देखो यूनिट डिजिट चाहिए आपको, क्योंकि इकाई अंक तो 0 0, ठीक है ना? देखो यहाँ 6 और 4 10 का यूनिट डिजिट कितना? 0 हो गया, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, ऑप्शन नंबर ए। अब आप थोड़ा सा और थेथोलॉजी वाले लोग रहेंगे कि नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे, तो देख लो, 0 को 0 के साथ जोड़ो, 4 और 6 10, 2 12 और 1 13। 13 में इकाई का अंक क्या है? 3 है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है ना? और मेरे भाई क्यों होता है इसके आगे पूरा अंक 0? हमने प्रूफ किया है इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना? और नंबर सिस्टम के क्लास में किया है। अगर बताओ मेरे भाई, हमको ऐसा लग रहा है क्या कि आप लोगों को कम समझ में आ रहा है? कम समझ में आ रहा है तो एक बार बताइएगा कि जी सर कम समझ में आ रहा है, ठीक है ना? बताइए, अगर कम समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से बताइए कि जी सर कम समझ में आ रहा है। हालांकि इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था, बताइए। तो फिर काहे लोग लुंगी डांस करने का आ जा रहे हैं? पूरा पूरा आ जाइए। चलिए 8 नंबर पे हम लोग चलते हैं, और 8 नंबर को हम लोग देखते हैं। अच्छा 8 नंबर यही है, हाँ आ जाइए। 8 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना? 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि श्याम है, श्याम और राधा एक दूसरे से, श्याम और राधा एक दूसरे से, श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए, से मिलने
के लिए क्रमशः सुबह 10 बजे, क्रमशः सुबह 10 बजे, 10 बजे ए और बी, ए और बी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं, शुरू करते हैं एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद, मिलने के बाद शाम 36 मिनट में, शाम 36 मिनट, कितना, शाम 36 मिनट में बी पर पहुंच जाता है, बी पर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। और राधा 64 मिनट में, और राधा 64 मिनट में, राधा 64 मिनट में ए पर पहुंच जाती है, ए पर पहुंच जाती है। ठीक है, वे किस समय मिलेंगे, किस समय मिलेंगे, चलिए बताइए तो आप लोग इसका आंसर। मेरे भाई बोले तो कि हमने जो फाउंडेशन बेस पढ़ाया है ना, उसके सामने ये लोग क्वेश्चन बहुआ क्वेश्चन है, जाके देख लेना एक बार, कंसेप्ट में जान तगड़ा है कि नहीं है। चलो बताओ तो मेरे भाई, बताने वाले तो 2 सेकंड में बना के चले जाएंगे। भूख मेरे भाई पढ़ने की होनी चाहिए, भूख नौकरी की होनी चाहिए, समझ में आ गया ना। बाकी चीज भूख हमें भी, सुबह के खाना खाएं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अभी बीच में नाश्ता किए हैं, ठीक है ना, हमें भी यहाँ लोग हैं मतलब हेल्प करने वाले, मतलब उनके सम्मान में राहुल कुमार का जीवन भर सर झुका रहेगा, ठीक है ना। तो नाश्ता कुछ किए हैं बट भूख तो है। बताइए, देखिए मेरे भाई, जिनके पास कंसेप्ट है ना, उनके लिए ये मात्र मेरे भाई सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो बोलिएगा कि कैसे सर, बी देख लो मेरे भाई, देखो यहां से यहां ए है और ये बी है, ठीक है ना। यहां से कौन चला है मेरे भाई, देखिए एक चीज और बताते हैं, रियल लाइफ में राधा और क्या है, राधा और श्याम यानी कृष्ण का मिलन नहीं हुआ था, बट हम रोड पे मिलवा देंगे, ठीक है ना, अपने कंसेप्ट के माध्यम से। आ जाइए, देखिए यहां से राधा चली हैं और यहां से श्याम चले हैं, ठीक है ना। देखिए ये यहां से चले हैं, ठीक है ना, यहां से ये हमारे चले हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे मिले हैं, और यहां से ही चली हैं तो यहाँ पे मिले हैं। इनके बीच की दूरी T1 है और ये T2 है। ये अपने जगह पे जाते हैं, ये अपने जगह पे जाते हैं। देखिए एक कंसेप्ट होता है, क्या होता है मेरे भाई, आफ्टर मीटिंग। क्या होता है, आफ्टर मीटिंग। आफ्टर मीटिंग बराबर क्या होता है मेरे भाई, कि T बराबर क्या होता है ना, कि T1 इंटू T2 का रूट हो जाता है। आफ्टर मीटिंग का कंसेप्ट होता है, देखिए ये यहां से T1 पे आए हैं और इनको यहां से T2 लगा है इधर जाने में, तो टाइम बराबर मेरे भाई जब भी निकालना हो तो T1 इंटू T2 के रूट होता है। और क्यों होता है, हमारे फाउंडेशन बैच जाके देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें को जवाब मिल जाएगा। अब देख लो मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, यहाँ पे कितना है, तो 36 मिनट है, तो यहाँ पे 36 को रख लो, और यहाँ 64 मिनट है तो 64 के रख लो। 36 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 6 आएगा, और 64 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना, 8 आएगा। 6 को 8 से गुना करोगे तो 48 मिनट आएगा। और कब ये लोग निकले थे मेरे भाई, सुबह में 10 बजे निकले थे। सुबह मेरे भाई 10 बजे AM होता है, तो 10:48 AM पे नहीं मिलेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ना होगा। देखो जो भी लोग हमारे ई दिए हैं उनको AM PM को नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। अभी जो है ना मेरे भाई PM चल रहा है 12 बजे, दोपहर से लेकर 12 बजे रात तक क्या होता है मेरे भाई, PM होता है। और 12 बजे रात से सुबह में मतलब कि 12 बजे तक क्या होता है मेरे भाई, AM होता है। तो 10 बजे चले थे, 48 मिनट लगा इन लोगों को, 10:48 पे मिल गए हैं। एक चीज और हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, अगर मेरे भाई क्या पूछ लेता है आपको, स्पीड पूछता है, तो S1 और S2 जो होता है ना, वो मेरे भाई होता है T2/T1 के मेरे भाई रूट में रहता है,
टाइम रहेगा तो T1 इंटू T2 रूट में हो जाएगा, और स्पीड रहेगा तो S1 बटे S2 बराबर हो जाएगा T2 अपॉन T1 हो जाएगा। और मेरा भाई इसके लिए जो आंसर है ये 48 है। समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी जल्दी बताइएगा। अरे कोई बात नहीं बाबू, देखो मिस्टेक होते रहता है, अगर यहां मिस्टेक नहीं कीजिएगा तो कहां कीजिएगा बताइए। सब लोग बताइए, समझ में आ गया ना। देखो क्वेश्चन पूरा बोर्ड भर के था, लाइन सोल्यूशन देखो मात्र एक लाइन का है। इसी को बोलते हैं ना कि कंसेप्ट में अगर दम और ताकत है ना तो हो जाएगा। हालांकि दम शब्द हमें नहीं यूज करना चाहिए, एज ए टीचर माफी मांगते हैं हम, ठीक है ना। चलिए समझ गए हैं तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। इसीलिए फाउंडेशन सिलेक्शन आपकी फाउंडेशन से ही होगी, इतना याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, और 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग आ जाइए। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज या त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना है जी? 64 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 121 कितना है? और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई कितना है? 6.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। चलिए बताइए, एकदम बेसिक सा एकदम क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं, हाइप वाला नहीं है। हालांकि यही लेवल आपका रहेगा, चाहे वो बिहार सीजीएल हो या बिहार 10+2 वाले हो, सबका यही लेवल रहेगा, ठीक है ना। बताइए देखिए, जहां तक बात समरूप की आती है, क्या आती है मेरे भाई? जहां तक बात समरूप की आती है तो समरूप का मतलब क्या होता है? मेरा रूप के एकदम फोटोकॉपी कोई मिलेगा उसको समरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेरा रूप के जो फोटोकॉपी मिलेगा उसको समरूप बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया ना कि देख लीजिए, इस हाथ के ऊपर हम ऐसे हाथ को रख देंगे ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा समरूप हो जाएगा, समझ गए ना। समरूप मतलब एकदम एकदम सेम टाइप का। या फिर आप लोग देखे हैं पटना जंक्शन पे जाते हैं ना, तो पटना जंक्शन पर देखिएगा ना, नोट का गड्डी रहता है, या आरबीआई से अब एकदम शादी का माहौल चल रहा है, इसे लुटाने के लिए एकदम पैसा लेते हैं आप लोग ना। अब गलत मत समझिएगा, दूल्हा के ऊपर लुटाया जाता है ना, तो गड्डिया देखिएगा ना, नोट के ऊपर नोट, नोट के ऊपर नोट जो लिखा रहता है ना, क्या होता है? समरूप होता है। अब आओ समरूप का मतलब क्या हम बताते हैं। देखना थोड़ा सा त्रिभुज अलग अलग भी बनेगा तो मैनेज कर लेना। मान के चलो मेरे भाई कि ये दोनों एक दूसरे को समरूप है, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई? समरूप है। तो इसको देख लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, ठीक है ना। इसको अगर a मानोगे, इसको b मानोगे, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? c मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई क्या होता है ना कि आप यहां से भी एक ले लो, ठीक है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या हो जाएगा ये? आप ले लो इसको p ले लो, और इसको q ले लो, या एल वाई कुछ भी ले लो। तो होता क्या है मेरे भाई कि ये जो होता है एरिया, क्या होता है मेरे भाई? इसका एरिया और इसका एरिया जो होता है ना, क्या होता है? ये x लोगे ना, और नीचे में इसको a लोगे, और इसका क्या करोगे? स्क्वायर हो जाएगा। ये y रहेगा, ये b रहेगा, ये बराबर हो जाएगा। ये मेरे भाई क्या? z रहेगा, और ये c रहेगा, बराबर हो जाएगा। ये p रहेगा, और ये q रहेगा। मेरे भाई इसका हर चीज यहां से हर चीज मेरे भाई जो है ना, सब चीज क्या रहता है? बरोबर रहता है, ठीक है ना। करेंसी बोलते हैं उसको। हम थोड़ा सा क्या करें, भले सीजीएल निकाले हैं वो अलग चीज है, ठीक है ना। समझ रहे बातों को ना, मजा लेने के लिए आपके साथ लोग करते हैं, करेंसी पता है, ठीक है ना।
अगर ज़्यादा कहिएगा ना तो हम मैथ्स में हम आप लोगों को क्या पढ़ाना शुरू कर लेंगे, तो हम एंटो और साइनो आप लोगों से पूछना है। चलो अबंडन का मेरे भाई जितने भी लोग हो ना, ए से हम शुरू कर रहे हैं। अबंडन का मेरे भाई लिखो तो उसका हिंदी लिखो कि अबंडन का हिंदी क्या होता है, और अबंडन का मेरे भाई बताइएगा कि साइनो क्या होता है, लिखो। ठीक है ना। एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है ना, बोलिएगा कि जी सर होता है। तो आपके पास में भी तो 2 त्रिभुज है ना, बोलिएगा कि जी सर 2 त्रिभुज तो है। तो ये मेरे भाई पहला का कितना है, तो 64 है। दूसरा का कितना, 121 है। मेरे भाई क्या दिया गया है, इसका कितना 6.4 दिया गया है। ये क्या हो जाएगा 6.4, इसको x मान लोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना। इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेगा तो इधर कितना 8 आ जाएगा, इधर कितना 11 आ जाएगा, और इधर 6.4 आ जाएगा। देखो मेरे भाई ये 8 का कै गुना है मेरे भाई, 8 गुना है। पूरा सोल्व नहीं करना है, नहीं कि ऐसे मान लिए फिर गुना भागा, नहीं, ये सब हमारा स्टूडेंट नहीं करने वाला है लोग। 8 का कै गुना है, 8 गुना है, तो 11 का 8 गुना कितना हो जाएगा 8.8। देखिएगा कि आएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है ना, ऐसे सोल्व किया जाता है। ठीक है ना। अबंडन मतलब क्या होता है, नहीं आप लोग बताए ना, तो होमवर्क में आप लोग घर से बताइएगा। अबंडन का फ्रोसेक होता है। ठीक है ना। अब अंग्रेजी भी कल से लाते हैं मैथ्स में, तो समझ में आ गया होगा ना कि क्या होता है, इसके बटे इतना x बटे वाई का होल स्क्वायर, y बटे बी का होल स्क्वायर यहां से, और मेरे भाई z बटे सी का होल स्क्वायर, p बटे क्यू का। अगर यहां से भी कुछ इन रहता आउट रहता, सब मेरे भाई एक दूसरे के ये होता है। ठीक है ना। हाँ त्यागना होता है। चलिए बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। हाँ सही है सलोनी गुप्ता जी, आपका सही जवाब है। ठीक है ना। अबंडन हो गया, फ्रोसेक हो गया, समझ रहे हैं ना, त्यागना हो गया, छोड़ना हो गया, सब चीज हो गया। अब बताओ अगर एक महिला मित्र को एक पुरुष मित्र छोड़ देता है तो क्या होता है मेरे भाई इंग्लिश का भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, घबराओ नहीं, सारा चीज की व्यवस्था करेंगे। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। ठीक है ना। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। याद रखना मेरे भाई। ठीक है ना। ये जानते हो जब दुनिया का मतलब आपके ऊपर जब दुनिया का हर वो लोग आपके खिलाफ में बोलना शुरू करे, दुनिया में मतलब हर चीज प्रॉब्लम जब आना शुरू करे ना, तो अपने आप को बंद कर लेना है, चुप रह लेना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बोलना है मेरे भाई। जब दुख मतलब यहाँ पे जब सुख परमानेंट नहीं है तो दुख कहाँ से परमानेंट रहेगा, कुछ समय के लिए आया है और कुछ समय के लिए चला जाएगा। ठीक है ना। जैसे होता आजकल के समय में होता क्या है ना कि हमारे जो भाई यंग भाई लोग हैं ना, वो लोग प्यार मोहब्बत में ही पड़े रहते हैं, और कभी इनका से ब्रेकअप हुआ तो कभी उनका से पैचअप हुआ। याद रखना मेरे बात को, एक बात आज बहुत बढ़िया और सीरियस, ठीक है ना, मतलब सीरियस बता रहे हैं, ध्यान से जरा सुनना। कहने का मतलब है मेरे भाई ना कि अगर आपके दोस्त ही कोई है ना, मान के चलिए कि आपके कोई दोस्त ही हैं, मतलब कि लड़का ही कोई दोस्त है, अगर आपको उनसे नहीं बनता है तो लड़ाई झगड़ा करने की क्या बातें हैं, उल्टा सीधा करने की क्या बातें हैं। ये सब जो है ना, मतलब लड़ाई झगड़ा करना, उल्टा सीधा बोलना, ये सब बचपना दर्शाती है। अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है ना, तो आपको कोई गाली भी दे रहा है ना, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, हंस के बोलना है, उसके बारे में अच्छा बोलना है। मेरे भाई अगर दोस्ती तोड़ना ही है तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब लड़ाई झगड़ा करके और ये सब चीज का न्यूट्रल नाम का एक चीज होता है, न्यूट्रल रहा करो। कभी भी किसी के बारे में ऐसा नहीं ना कि खूब बाबू सोना कर लो और कभी खूब ऐसा कर लो, नहीं, आप न्यूट्रल रहो, जीवन में बहुत तरक्की करोगे। ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को, मेरा बहुत गहरी बातें बता के जा रहे हैं, खासकर हम तो वही करते हैं मेरे भाई। हमारे साथ कोई भी हमारे सामने में मतलब कि बहुत लोग देखे होंगे ना कि हमारे ऊपर दुनिया का हर कहर ढा दिया गया था, हर लोग हमारे अपोजिशन में खड़ी हो गए थे, हर लोग इसी चैनल पे लाइव में आके गाली गलौज करना शुरू किए थे। देखना उस समय भी हम कुछ बोलते नहीं थे और आज भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना। बस ये दिन है, कट ही जाएगा, बट अपना मेहनत को जब लोग आपको गाली दे रहे हैं ना, तो अपना मेहनत को एकदम मल्टीपल टाइम एकदम कर देना है। जाके देख लेना कम्युनिटी में हमने क्या आज लिखा है, एक बार बढ़िया से देख लेना। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा ये सब भी बताना जरूरी होता है मेरे भाई। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी बनाइएगा जल्दी से लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक व्यक्ति, आजकल हमारे जो जनरल कंपटीशन वाले 90% हमारे भाई लोग हैं ना, जो प्यार मोहब्बत में ही बर्बाद हैं, ये हमको पता है। ठीक है ना। ये सब मत कीजिएगा, लास्ट में भी इसके बारे में एक चीज और बताएंगे, उसको अभी सुन लीजिएगा। यदि एक व्यक्ति अपनी गति में 83.33% की वृद्धि करता है,
की वृद्धि करता है, की वृद्धि करता है, तो उसी गंतव्य स्थान, उसी गंतव्य स्थान पर, या पर नहीं, तक लिखना ज्यादा सही होगा। गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, में कितने प्रतिशत की कमी होगी, बताइए तो आप लोग इसका आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर। एक चीज और है मेरे भाई, याद रखना, मेरी माँ बोलती है दुनिया लॉ ऑफ कर्म पे चलती है, यानी कि अपना कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। आप कर्म जितना कीजिएगा उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया है मेरे भाई कि यदि एक व्यक्ति अपनी गति में 83 जमा 3 है। अब 83 जमा 3 को अब हम बताते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, कि इसका वैल्यू कितना होगा, 5/6 होगा। पहले इसका स्पीड कितना था मेरे भाई, ठीक है ना, 6 था। अब 6 में 5 बढ़ गया है तो 11 हो गया है। अगर मेरे भाई डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड के उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। टाइम कितना हो जाएगा, 11 से 6 हो जाएगा। पहले 11 लगता था, अब 6 लग रहा है। कितना की मेरे भाई कमी आया है, 5 की। कितना के ऊपर, 11 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना होगा, 1/11 गुने 100 को हम लोग क्या लिखते हैं मेरे भाई, 9.09 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इसका कै गुना है, 5 गुना है। तो 5 गुने, ठीक है ना, 9.09 करोगे तो 9×5 = 45 हो जाएगा। फिर 9×5 = 45, 45.45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये किसके लिए है, हमारे स्टार बच्चों के लिए है। जो हमारे कुछ नीचे लोग हैं हमारे भाई लोग, 100 को 5 से गुना कीजिएगा 500 आ जाएगा, 11 से भागा दीजिएगा 45.45 आ जाएगा। सबके लिए मेरे पास इलाज है, ठीक है ना। एक चीज और हम बोलना चाहते हैं, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे ना कि सर 83.33% को आप 5/6 कैसे लिखते हैं। अच्छा बताओ मेरे बाबू लोग कि हम कहाँ गलती किए हैं, प्रतिशत में नहीं पढ़ाए हैं। देखो इसको क्या करेंगे, 50% प्लस मेरे भाई क्या लिखेंगे, 33 जमा 3 बताओ 50% का मतलब 1/2 होता है। 33 को कितना लिखते हैं, 1/3 होता है। 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिएगा कि जी सर आएगा ही आएगा। अब मेरे भाई अगर हम इसको देखेंगे, देखो दूसरा इसको हम यहाँ तोड़ रहे हैं, 80% प्लस 3.33% में अगर हम तोड़ेंगे, 80% कितना होता है मेरे भाई, 4/5 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/30 हो जाएगा। आप कर लोगे नहीं आएगा, ये तो घर का खेती है। ज्यादा आप लोगों को यही समझ में आया होगा। देखिए 83.33% को हम लोग देखिए 50% प्लस में 33.33 में जोड़े हैं। 50% 1/2 होता है, 33 1/3 होता है। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। हम लोग को देखिए 2 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 3 और 2 5/6 आ गया। यही ना हम लिखे हैं, बताओ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। ये घर का खेती है, जैसे घुमाओगे वैसे घूमेगा, ठीक है ना। आपको घुमाना आना चाहिए, ठीक है ना तुमको घुमा देगी वो। एनआईटी वाले घाट पे जाना, बहुत वीडियो बन रहा है आजकल, ठीक है ना। पटना के काली घाट जाना, एनआईटी जाना, थोड़ा सा गंगा जी के किनारे जाना, देखना कैसन कैसन मिलेगा। हमारे सत्येंद्र यादव लिख रहे हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं कि गुड इवनिंग भैया। चलिए आपको भी मेरे तरफ से गुड इवनिंग है, आपके पूरे परिवार को, ठीक है ना, गुड इवनिंग मेरे तरफ से है। चलिए बताइए सत्येंद्र यादव जी, आपकी महिला मित्र कैसी है, ठीक ठाक है ना। और बताइए घर परिवार बाल बच्चा सही है ना, बताइए। हम भी मजा ले लेते हैं लाइव में, कहेंगे कि भैया अभी मजा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो ये घर का खेती है, जैसे घुमाओगे वैसे घूमेगा, ठीक है ना। चाहे आप R15 पे घुमा लो, चाहे ओला बुक करके घुमा लो, घुमाना आपको है, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, आ जाओ। देखो अपनी परेशानी को दुनिया के सामने,
ठीक है ना, झलकने मत दो, दिखने मत दो, इसी को कहते हैं ओरिजिनल हीरो। समझ गया ना। मरीन ड्राइव, क्या बात है, बहुत मरीन ड्राइव याद आ रहा है। BRSSC के एग्जाम के दिन मरीन ड्राइव हम पूछेंगे, ठीक है ना। आ जाइए, 11 नंबर क्वेश्चन है भाई, बताइए, बनाइएगा लोग। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अरे नहीं, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। किसके? वस्तुओं के विक्रय मूल्य होगा यहाँ जी। अरे भाई, क्वेश्चन लिखने के लिए बोलते हैं कि क्वेश्चन जब लिख रहे हो ना तो कान में ईयरफोन लगा के मत बतियाया करो, लेकिन वो मानेगा कहाँ से। महिला मित्र जो मिले हल्का हंस के बात क्या कर दी, बाबू सुना चालू कर देता है। हमारा टीम भी, ठीक है ना, ग्रसित है इस रोग से। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ऑप्शन ए रहेगा 20%, बी रहेगा 54%, सी रहेगा 30% है, और डी रहेगा 44%। चलो बताओ तो मेरे भाई, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा बताइए। देखिए, जिसके पास नहीं होगा ना वो हमारा वीडियो एकदम खोलेगा, एकदम रूटीन बना लेगा, इसे बना लेगा रूटीन। जैसे हमारे एक भाई हैं, बहुत दूर से हैं, नाम नहीं इंगित करेंगे, वो बोले हैं कि सर हम आपके रूटीन बना लिए हैं और हम भी पढ़ते हैं, अपनी महिला मित्र को भी पढ़वाते हैं ना सर। क्या आप बोले हैं जिस दिन से ना कि दोनों पढ़ के नौकरी ले लीजिए ना सर, हम लोग एकदम ज्वाइनिंग आप ही के हाथ से खुलवाएंगे, तो रूटीन बना लिए हैं लोग, ठीक है ना। कि मेरा अर्थमेटिक का तो 194 195 वीडियो में हम पूरा अर्थमेटिक खत्म कर दिए हैं, तो लोग बना लिए हैं ना कि 3 या 4 उनको लेना होता है अर्थमेटिक के वीडियो, मतलब 2 से 3 लेना होता है, वो पढ़ते हैं वो लोग क्या एडवांस में, तो 4 और 3 मान के चलिए 7 घंटा यहाँ उन लोगों का बीत जाता है। फिर एक मॉक टेस्ट वो लोग लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब तमाम चीजों को वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग, हाँ सही पकड़े हैं। तो मेरे भाई आप लोग भी ऐसे पढ़ सकते हैं जिनके पास में महिला मित्र नहीं है, ठीक है ना, या जिस पुरुष के पास में महिला मित्र नहीं है, जिस महिला के पास में पुरुष मित्र नहीं है, वो लोग भी ऐसे कर सकते हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन पे देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग छेड़छाड़ मत करना। क्या बोला गया है? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो मेरे भाई 25 गो जो है ना, कितना है? सीपी है, बराबर है किसके? 20 गो के एसपी के। अब देखो, सीपी अपॉन एसपी करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 20/25 आ जाएगा। देखो, 20 रुपया के सामान को आप 25 में बेच रहे हो तो कितना के प्रॉफिट हो रहा है? तो देखो, प्रॉफिट प्रतिशत अभी पढ़ा ही रहे हैं, बेसिक वाला क्वेश्चन डाल दिया है। कितना? 5 का लाभ हो रहा है, कितना के ऊपर? 20 के ऊपर, ठीक है ना। तो 100 के ऊपर कितना होगा? 100 के ऊपर 20 पचे 100, 50 है, कितना आएगा मेरे भाई? 25% आएगा। 25 लो, हो गया घटना। इसलिए बोलते हैं हमारा भी टीम वाला लड़कन कम नहीं है भाई, कम नहीं है। हम बोलते हैं यार देखो, जब क्वेश्चन बना रहे हो तो कान में भुनुर मत किया करो, तनी सुन हंस के कोई बोल के दिया पीछा ही पड़ जाता है। चलो इसकी ऑप्शन को बना लो मेरे भाई। 25% कितना आएगा? 25% की प्रॉफिट होगा। कार्रवाई तहरो पर होई जे क्वेश्चन के ऑप्शन सेट करेला, ठीक ना। कितना? 25%। समझ गए हैं ना मेरे भाई। देखिए, 25 जो है सीपी है और 20 एसपी है। दिमाग बंद करके सीपी एसपी लिख लीजिएगा, इसको बंद कर लीजिएगा। अगर सीपी को लिखिएगा ना तो ई वाला लिख लीजिएगा, और इसको लिखिएगा तो इसको तोप के इसको लिख लीजिएगा। 20 के सामान को 5 रुपया का लाभ कर रहा है सीपी के ऊपर। नदी का धारा बताए हैं ना, सीपी कभी नहीं बदलता है। और आपको क्या? 100%। 20 पचे 100, 25 आपका सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए तो हम चलते हैं आगे की ओर। समझ रहे हैं ना? मिटा लें। अरे एक चीज बताओ तो कमेंट करके सभी लोग के, क्या मजा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? बताओ जल्दी से। अगर तगड़ा वाला लग रहा होगा तो बताइएगा। चलिए 11 नंबर तक पढ़ा लिए ना जी? 11 तक ना, चलिए 12 नंबर है। चलिए आइए तो 12 नंबर है।
12 नंबर बोला गया है अमित, अमित का वेतन पहले, अमित का वेतन पहले 5%, पहले 5% बढ़ा दिया, बढ़ा, फिर 5% घट गया, फिर 5% घट गया, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? परिवर्तन क्या है बताओ। ऑप्शन ए होगा 25%, बी होगा 0.25%, सी होगा 2.5% और डी होगा 1.25%। बताओ आंसर क्या होगा? जी सर मौज कर दिया, एकदम मौज कर देंगे, मौज क्या हौस पौच कर देंगे एकदम। क्या लगता है हम लोग छोटे रीच वाले चैनल है तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? अरे हम लोग सीजीएल भी निकाल सकते हैं, सीपीओ भी निकाल सकते हैं, सीएचएसएल निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सीडीएस भी निकाल सकते हैं। घबराना नहीं है, छोटे से ही लोग बड़ा बनता है, कोई बड़ा यहाँ बन के पैदा नहीं लेता है, यही सब चीज किया जाता है, ठीक है। बताइए देखो मेरे भाई, आप इसको बनाने को तो कई तरीका से बना सकते हो। कंपटीशन यहाँ मेरे भाई मैथ्स बनाने में नहीं है, समय रहते आपको मैथ्स बनाने में। कोई बच्चा क्या करेगा कि एक करेगा ना, देखिए x% बढ़ रहा है और फिर x% ही घट रहा है, तो कोई लोग लगाएगा कि गुरुजी बताए थे a+b+ab/100, ठीक है ना, ठीक है। कोई लोग कहेगा कि नहीं गुरुजी एक बात और बताए थे, क्या बताए थे कि अगर x% ही बढ़ेगा और x% ही घटेगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ऑलवेज होता है डिक्रीज। क्या होता है? ऑलवेज डिक्रीज होता है। और क्या होता है मेरे भाई, ठीक है ना, तो x मतलब कि x² 100 होता है, ठीक है ना। क्या होता है? x² 100 होता है। बोलिए बहुत बढ़िया गुरुजी बताए थे। देखो 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25 आएगा, और इसको 100 से मेरे भाई कर दोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 0.25% का डिक्रीज आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। स्मार्ट बच्चा ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमारे जो है ना कम टाइम जिनको सिलेक्शन लेना है ना, वो लोग क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। और जो लोग मेरे भाई जिनको नहीं लेना है, केवल पीटी पास करना है, वो कहेंगे कि अब तो यही करेंगे, हम ई करेंगे, ई करेंगे। हट यार, हद हो आप लोग, ऐसे होता है? नहीं होता है। हमने ई भी पढ़ा रखा है, हमने x+y भी पढ़ा रखा है। कहाँ पे आपको मलाई खाना है? अच्छा घर में रोज मलाई नहीं ना खाते हैं, जाते हैं बाराती में तब मलाई खाते हैं, तो उसी तरह सब चीज़ बता रखा है, पढ़ लीजिए। आपको समझ में आया? तो पढ़ना चाहिए ना। चलिए चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे, और 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अरे नीतीश राजवंशी नहीं कहा, समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं नहीं, आप भी लाइव में बने हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आओ तो थोड़ा सा क्रिकेट विकेट आप लोगों को खिला रहे हैं, आजकल क्रिकेट आईपीएल चल रहा है तो हम खिला रहे हैं। 13 नंबर खिलाड़ी, 13 नंबर मतलब खिलाड़ी नहीं, क्वेश्चन है। 5 खिलाड़ियों की औसत आयु, 5 खिलाड़ियों, 5 खिलाड़ियों की औसत आयु, 5 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है? 18.5 साल है। मेरे भाई मेरे बारे में बहुत लोग बोल रहे होंगे कि बहुत बोलना सीख गया है। नहीं भाई, लाइव में तो कुछ कुछ निकलते रहता है, ऐसे हम जितना आप लोग सोचते हैं उतना हम है नहीं, ठीक है ना। इतना है, 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 साल है, ठीक है ना। आ जाओ। यदि मेरे भाई कोच की आयु, यदि कोच की आयु, यदि मेरे भाई कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, को भी शामिल कर लिया जाए, कोच के आयु के भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत आयु, तो औसत आयु 2.5 से बढ़ जाता है, 2.5 से बढ़ जाती है।
क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोच की उम्र है, कोच की उम्र कितनी है, कोच की उम्र कितनी है। ऑप्शन ए रहेगा 28, बी रहेगा 31, सी रहेगा 33.5 और डी रहेगा 34। बताइए ना मेरे भाई कि इसका क्या आएगा, बताइए। नहीं मेरे भाई, मतलब एक शांत बच्चा, एक शालीन बच्चा के रूप में गांव घर गोतिया में, मतलब गोतिया नहीं, गांव घर में काउंट हुआ करते थे। अब जो लोग लाइव देखता होगा कहता होगा बड़ी बदमाश हो गया है राहुला। हमारी माताएं बहनें लोग देखती होंगी तो कहती होंगी ना कि तो साइलेंट किलर निकला रे। क्लास में बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो आप लोग रुकिएगा नहीं ना, ऑफलाइन नहीं ना है, आप लोग भाग जाइएगा, कहिएगा कि जा रहे हैं भोजपुरी गाना सुने। देखिए लिखे हैं ना सोनाली कुमारी कि वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ योर सर्जी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों से ही जो भी सीखा है आप लोगों से ही सीखा है, बहुत ज़्यादा से हम सीखे नहीं हैं। देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम डेविएशन भी बता सकते हैं, सिंपल मेथड भी बता सकते हैं। आओ सिंपल से ही बना देते हैं। देखो मेरे भाई, बोला गया है 5 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है, 18.5 है। अगर मेरे भाई कोच की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु कितना बढ़ जाता है, 2.5 बढ़ जाता है। देखो मेरे भाई, 5 लोगों का 5 खिलाड़ी है, इसका औसत आयु कितना है, 18.5 है। अब मेरे भाई एवरेज में 2.5 बढ़ा है, तो कितना एवरेज था, 18 में 0.5 में 2.5 बढ़ा लीजिए, कितना आएगा, 8 2 10 मतलब कि, और 1 11 की 1, कितना हो गया है मेरे भाई, 21 हो गया है। जब कोच की आयु को शामिल करते हैं तो देख लीजिए कितना 2.5 बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जा रहा है। और खिलाड़ी हमारे 5 थे, एगो कोच हो गए तो शामिल हो गए, तो 6 लोग हो गए, ठीक है ना। अब आप निकाल लीजिए, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 126 में से आप गुना कर लीजिए, 5 25 की 5 हाथ में रहा कितना, 2 8 25 40 2 42 की 2 हाथ में रहा 4 5 4 9, कितना आ गया, 92.5। अगर 126 में से 92.5 को घटाइएगा ना तो 33.5 आपका सही जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कि बड़ा या आप तेज घटा दिए, कुछ समझ में नहीं आया। आइए ना देखिए, 126 है और आपको क्या इतना घटाना है, 92.5, तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा, और मेरे भाई यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ मेरे भाई आ जाएगा 12 में से 9 घटेगा 3, देखो कितना, 33.5। रिलेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दैये, किसी को कष्ट नहीं ना है। देखिए 5 खिलाड़ी का औसत आयु 18.5 है, 5 खिलाड़ी का औसत आयु 18.5 है। और क्या मेरे भाई एक कोच को शामिल कर रहे हैं, तो 5 खिलाड़ी और एक कोच कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। 5 खिलाड़ी था, एक कोच हो गया, 6 को शामिल हो गया। और एवरेज में कितना बढ़ रहा है, तो 2.5 बढ़ रहा है। तो 18 में जब 2.5 18.5 में 2.5 जोड़िएगा तो कितना, 21 आएगा, तो 21 आ गया। 21 का 6 गुना 126 है, इसको गुना कर लिए 92.5, हमारा जो एवरेज आया है 33.5। चाहते तो हम इसको डेविएशन से भी बता देते, बड़े बड़े को हम लोग तुर्रम खा को डेविएशन से उड़ाते हैं, ये बच्चों सबको डेविएशन नहीं लगाते, इसको तो ऐसे ही उड़ा देते हैं। बताओ, डेविएशन सीजीएल में लगता है, वहां पे लगाइएगा, तगड़ा वहां मजा भी आएगा। और बहुत जल्द मेरे भाई प्रॉफिट लॉस खत्म करके स्टार्ट करेंगे, एवरेज ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो 14 नंबर क्वेश्चन को बनाओ। तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बाकायदा हमने आपको पढ़ाया है। ये मेरा सीट का आज का लास्ट क्वेश्चन शायद होने वाला है। 10 गुने 25 गुने 35 गुने 40 गुने 50 गुने 50 को बढ़िया से लिखना ना है, हाफ सेंचुरी है। 50 गुने कितना है, 60 गुने 65, ठीक है ना। के अंत में कितने शून्य होंगे, के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। मेरे भाई हमने क्या नहीं पढ़ा रखा है बताओ। हमें गलती तब आप लोग बोलते ना कि आपने नहीं पढ़ाया है और आप क्वेश्चन दे देते हो। अब जानते हो एक चीज और बताते हैं, सारा क्वेश्चन मेरे भाई ये पूछा हुआ है, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहीं कहीं पे मेरे भाई CHSL में है, तो कहीं रेलवे में है, हर जगह का पूछा हुआ क्वेश्चन है। टैग नहीं डालते हैं बिहार SSC को लेकर, ठीक है ना। चलो बनाओ, 0 की संख्या गिन के बताओ। देख लीजिए, साफ साफ एकदम है ना, आप लोगों को एकदम दिमाग नहीं लगाना है, कैसे गिनना है तो देख लो।
एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, कितना जीरो हो गया जी? तो 4 जीरो हो गया। महावीर मंदिर के नवेदम लड्डू हमने ले लिया। अब देखो मेरे भाई, जीरो लाने के लिए क्या जरूरत होती है? देखो ये 25 बच गया है, ये 25 हो गया, और ये हमारा 4 बच गया है, तो ये हम 4 को गुना करेंगे तो 25 सौ के 100, यहाँ से कितने नवेदम 2 मिल गए, और कहीं से हमको मिल रहे हैं 25 को हमने ले लिया और 4 को ले लिया, हाँ 6 भी मिल गया, 5 मिल गया। इस 6 को इस 5 के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। 30 का एक नवेदम हमको मिल गया, तो कितना नवेदम लड्डू हो गया? तो टोटल 7 नवेदम लड्डू हो गया, और यही हमसे पूछा था। बताओ, 7 को नवेदम लड्डू हो गया, समझ गए ना? 1 2 3 4 यहां से आ गया, 25 को 4 के साथ गुना किए, 100 में 2 जीरो आ गया, लिख दिए, और 6 को 5 के साथ किए, 30 में 1 जीरो आ गया, ठीक है ना? हमारे आसाम वाले भाई लिख रहे हैं हेलो, ठीक है ना? चंदन जी आसाम वाले, आपको स्वागत है आपके अपने ही परिवार में, ठीक है ना? देखो मेरे भाई, ठीक है ना, देखिए बताते हैं आज का क्लास के बारे में। अब आज के क्लास के बारे में आप लोगों को कमेंट जरूर करना है कि हमने 14 क्वेश्चन का सीरीज, 14 नहीं 25 क्वेश्चन का सीरीज हम लाने वाले थे, ठीक है ना? बट इतना कर लिए हम लोग, ठीक है ना? तो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि इतने को बांध के रखिएगा, अपने आप को तैयार रखिएगा। कल से हम फाउंडेशन पढ़ाएंगे, आज केवल हम बोले थे ना कि बाहर चले गए थे ना, तो फाउंडेशन नहीं पढ़ा पाए थे, बट फाउंडेशन पढ़ा पाएंगे। देखो मेरे भाई, एक बात जो है ना, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरे भाई, दुनिया में लड़ाई कर लेना, झगड़ा कर लेना, अगर मोहब्बत होगा तो मोहब्बत भी कर लेना, लेकिन दुनिया में किसी को चीट मत करना, ठीक है ना? दुनिया में किसी को चीट मत करना। चीट करने के बाद में जानते हो क्या होता है? वो हाल और वो हश्र होता है ना कि लोग ड्रग्स पे जीना शुरू कर लेता है, और जो रास्ता ड्रग्स पे चले जाता है ना मेरे भाई, उस रास्ते से रिटर्निंग रास्ता नहीं आता है। इसीलिए जीवन में सब कुछ करना, मोहब्बत भी मिले तो कर लेना, लेकिन किसी को चीट मत करना, ठीक है ना? हमने जो आज देखा है, अपनी आंखों देखा हाल ना, एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे लड़के को ना, कि मेरे भाई अपने आपा को खो बैठा था। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर, ठीक है ना, कि कभी भी किसी को मोहब्बत कर लेना, प्यार व्यार भी कर लेना, झगड़ा वगड़ा भी कर लेना, लेकिन चीट मत किसी को करना, ठीक है ना? तो चलो इसी के साथ आज के क्लास को हम समाप्त करते हैं, ठीक है? मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार शेयर जरूर लगाइएगा। और मेरे भाई चंद्रा बीके आसाम, आप मेरे भाई अपने चैनल को, सब्सक्राइबर को इतना वार्म अप करवाओ ना कि एकदम बूम पे चले जाए, क्योंकि आपके हाथ की बातें हैं, ठीक है ना? और बताओ, हाँ भाई, चंद्रा बीके आसाम से आपकी क्या प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, ले तो उसको, और सुन रहे हैं, और नहीं उसको लिए। आपको जो दिक्कत है ना आप बोलिए, हम आपके जवाब देने के लिए रेडी आज हैं। आज हमें जल्दी नहीं है, बताइए जो दिक्कत है ना मेरे भाई आसाम वाले, आपको जो दिक्कत है सो आप बोल सकते हैं, हम आपकी चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताइए। अच्छा कोई बात नहीं भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ मेरे भाई आसाम वाले भाई, आपको क्या हमारी चीजें, पढ़ाई गई चीजें समझ में आती है? अगर आती है तो एक बार बताना कि जी सर चीजें समझ में आती है। चलिए तो हम विदा लेते हैं, ठीक है ना? जी सर, बहुत बढ़िया, बधाई हो मेरे भाई, इट्स ओके। चलिए ठीक है, सभी लोगों को एक बार फिर से ईद मुबारक है। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इसी तरह तरक्की के रास्ते पर जाइए, एक सरकारी नौकरी लीजिए, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।